कुंडली जागरण के महालक्ष्मी के रहस्यमय मंत्रों का ज्ञान। देखो भाई, कुंडली ऐसी शक्ति है जिसमें यहाँ जो है लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और चामुंडा माता भी है। ये तीन शक्तियाँ कुंडली के साथ मिली हुई रहती है। किसके साथ मिली हुई रहती है? ये तीनों का सम्मिश्रण कुंडली में होती है। शक्ति जिसे महाशक्ति कहते हैं, जिसे कुंडली महाशक्ति कहते हैं, महामाया कहते हैं, अनेकों 1008 नाम है। कितना नाम है कुंडली का? 1008 नाम है। तो उसमें कई मंत्र हैं कुंडली के, और उसमें लक्ष्मी के भी मंत्र हैं। किसके मंत्र हैं? लक्ष्मी के भी मंत्र हैं। मैं कुछ लक्ष्मी के मंत्रों को बता रहा हूँ, उसके बाद में परा ज्ञान को आपका ज्ञान कराऊंगा, पराशक्ति का। पराशक्ति भी इसमें है। तो लक्ष्मी माता का, अरे कुंडलिनी दो चीजें देती है, एक तो भौतिक सिद्धि और एक आध्यात्मिक सिद्धि। दूसरे देवताओं का ज्ञान करने से तो केवल भौतिक सिद्धि प्राप्त होती। भौतिक सिद्धि का मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक तो भौतिक सिद्धि, भौतिक धन धान्य संपत्ति, पुत्र पौत्र संपत्ति, मोटर, खूब धन हो, खूब संपत्ति बढ़े, इसको भौतिक संपत्ति कहते हैं, भौतिक ज्ञान कहते हैं, भौतिक सिद्धि कहते हैं। जो लोग ज्यादातर भौतिक सिद्धियों में रमण कर लेते हैं। अधिकतर जो है योग शास्त्र के जानकार जो योग की साधना करते हैं, वो भौतिक सिद्धियों के लिए और भौतिक सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भौतिक सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाने से धनधान्य तो समृद्ध हो जाते, कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन उसको ऊपर का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति ऐसी शक्ति है जो धनधान्य भी देती, भौतिक शक्ति भी देती है और मोक्ष भी देती। क्या देती है? मोक्ष भी देती है। तो धन धान्य इससे प्राप्त हो, इसलिए लक्ष्मी के मंत्रों का, कुंडली के साथ साथ लक्ष्मी के मंत्रों का ज्ञान कराया जाता है। और लक्ष्मी के मंत्र जब होंगे जब आपका जो आवरण अंधेरे का है, अज्ञान का आवरण, अंधेरे का आवरण वो हट जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, तब कहीं लक्ष्मी के मंत्र अपना आप प्रकट होते हैं। तो इसका एक मंत्र है भाई, हमारी जब बुद्धि कुंठित हो जाती, बुद्धि के ऊपर अज्ञान का आवरण, ढक्कन, घूंघट कहते हैं, कोई औरत होती है ना घूंघट निकालती है, घूंघट हटा देते तब उसका मुख दिखाई देता। उसी प्रकार बुद्धि के ऊपर अज्ञान का घूंघट है, वो घूंघट हटा देते हैं तो ज्ञान का प्रकाश होता है। बुद्धि रितंबरा, पतंजलि शास्त्र में लिखा है, योग प्रदीप में लिखा है, रितंबरा तत्र प्रज्ञा, वो सत्य बुद्धि प्रकट हो जाती। कौन सी बुद्धि प्रकट हो जाती? सत्य बुद्धि प्रकट हो जाती भाई। तो इस सत्य बुद्धि प्रकट करने के लिए एक मंत्र है, 100 मंत्र कहलाता है। क्या मंत्र कहलाता है? बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। जिनकी बुद्धि कुंठित हो गई है, जो काम करते करते मंदबुद्धि हो गए हैं, उनको अपनी बुद्धि को वापस तैयार करने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, सो सरस्वती सोमहु। क्या शब्द है? पहले सो बोलना, फिर सो बोलना, फिर सोमहा, और फिर सरस्वती, और फिर मम बुद्धि निर्मलम करोति करोति। ये मंत्र है भाई। इस मंत्र को आप ग्राह्य कर ली तो, इस मंत्र को आप कंठाग्र कर लो, और अपने बच्चों को भी, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं नौकरी के लिए, अच्छा ऊंचे पद के लिए है, तो उनको भी सिखा दो, आप भी सीखो। इससे आपकी बुद्धि भी जो है कि आप तीक्ष्ण हो जाएगी, मेधा हो जाएगी। और मेधा का मतलब होता है मे और धा, दो शब्द हैं, तीन शब्द, म, ई और धा। म का मतलब है महादेव, ई का मतलब है कुंडली शक्ति। कौन सी शक्ति? कुंडलिनी शक्ति। और धा का मतलब धारण करना। अरे माँ कुंडली जब यूं पधारती है, मूलाधार से यात्रा प्रारंभ करती है,
तो यहाँ आकर के किस में मिलती है महेश में। ई का मतलब कुंडली शक्ति, महाशक्ति, और फिर दोनों समन्वय जो होता है, धारण हो जाता है कुंडली शक्ति, फिर महाशक्ति बन जाती। क्या बन जाती है? तो महाशक्ति बनने के लिए मंत्र आप जरूर कर, ताप तो होता है नहीं, तो उस ताप बुद्धि भी कुंठित होती, तो उसके लिए मंत्र मैंने आपको बताया है। आप इस मंत्र को ग्रहण करना। अब लक्ष्मी के मंत्र बताता हूँ जिससे धन धान्य की समृद्धि होगी। नित्य ही अगर कोई 2-4 मंत्र ही आप सिद्ध कर लेंगे तो आप जो है धन धान्य से समृद्ध होंगे। आपका धन बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगा। जब धन होगा तो आपकी यश वंश वेल भी बढ़ेगी। श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। आ इसको श्री कहते हैं। तीनों ही बीज मंत्र हैं एक साथ। कौन से 3 बीज? श्री का लक्ष्मी, क्लीम का मतलब वो महादेवी चामुंडा, और रिम का मतलब सरस्वती। ये तीनों एक साथ होता है। ये तीनों मिल करके, क्लीम का मतलब वो महाकुंडलिनी, ये तीनों मिल करके एक साथ बनती है, तब कई जो है लक्ष्मी महालक्ष्मी का मंत्र बन जाता है। श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। अच्छी तरह से आप इसको, और इसको फेरना कैसे? माला प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर के, आसन बिछा करके, और फिर लोटे थाली सजा करके, उसमें जो है कलश रख करके, उसके मोली बांध करके ये आप जपेंगे। श्री माला कौन सी होगी? ये माला, ये कमलगट्टे की माला। कौन सी माला? ये कमलगट्टा है ना, ये माला, उसमें ये माला होगी। इसको कमलगट्टे की माला कहते हैं। और लक्ष्मी का निवास कमल के गट्टे के अंदर होता है। इसमें ये माला फेरी जाती है। कौन सी माला? श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। एक और मंत्र है, श्री रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। सिद्ध लक्ष्मी होती है। श्रीम रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी, माँ सिद्ध लक्ष्मी है। सिद्ध लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। सब सिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा महिमा दीर्घमा प्राप्ति प्रकाम्य आदि सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। क्या बोलेंगे? श्री रीम क्लीम सिद्ध। तीनों ये बीज मंत्र है रे। अरे भाई बीज होता है नहीं, बीज को बोते हैं तो वटवृक्ष से इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। तो मंत्रों में भी ये बीज हैं। जितना मंत्र छोटा होगा उतनी मंत्र की सिद्धि ज्यादा होगी। ये 3 बीज मंत्र हैं। कौन से? श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और श्री एक दूसरा मंत्र है, श्रीम रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। श्रीम रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। एक अष्ट लक्ष्मी का बदल, जिसके घर में अष्ट लक्ष्मी आ जाती है, 8 प्रकार की लक्ष्मी हो जाती है, उसके घर के तो अंदर जो निर्धनता झाड़ू लग जाता, निर्धनता का झाड़ू लग जाता, और धन धान्य की रत्न मणियों की समृद्धि हो जाती, उसके बंगले बच जाते हैं, कारें आ जाती है, हवाई जहाज में घूमता, इतना धन धान्य वो संपन्न हो जाता। भाई ऐसा मंत्र है भैया। इसलिए अष्ट लक्ष्मी का मंत्र पढ़ें। अष्ट लक्ष्मी कौन सी है? आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, सिद्ध लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः। ये अष्ट लक्ष्मी। लेकिन मंत्र इसका दूसरा है, रीम अष्ट लक्ष्मी नमः। ये इसका मंत्र है भाई। कौन सा मंत्र है? अष्ट लक्ष्मी। रीम अष्ट लक्ष्मी नमः। रीम अष्ट लक्ष्मी नमः। लेकिन इसकी साधना का अलग विधान है। इसके अंदर सफेद आसन बिछाया जाता है, सफेद वस्त्र हो तो पहन लिए जाते, बिल्कुल विशुद्ध वस्त्र, और माला कमल गट्टे की नहीं, और इसमें माला स्फटिक की होती है। स्फटिक है ना, ये स्फटिक की माला होती है। ये देखो, ये स्फटिक, ये स्फटिक, इसमें स्फटिक की माला फेरी जाती है, और इसमें अष्ट लक्ष्मी सिद्ध होती। आपके घर में दीपावली पर या पहले अच्छी तरह से सोच लो, ये मंत्रों को लिख लो, नोट कर लो अपने मोबाइल्स के अंदर, और आप इन मंत्रों की साधना करना, आपके बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं था, लेकिन इन मंत्रों के बल पर
आज मेरे को इतना थोड़ा मंत्रों का ज्ञान हुआ है, योग विद्या का ज्ञान हुआ है, कुंडली का ज्ञान हुआ है, मैं इतना प्रचारण प्रसारण केवल इन मंत्रों के बल पर, किनके ऊपर? मंत्रों के। लेकिन एक बात यह है भाई, मंत्रों में शरीर को शुद्धि रखना तो बहुत जरूरी। शुचिता जिसे कहते हैं, पवित्रता जिसे कहते हैं, जितना आप मंत्र जपोगे घर पर, उतना आपके घर में सात्विक वातावरण बन जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने पर तो भगवान को ही याद करते हैं, और जितना भगवान का नाम लेते हैं, वो जो है तरंगे आपके मुखारबिंद से जो निकलता है, वो कभी बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता। मुख से विद्युत तरंगें निकलती, वो विद्युत तरंगों का वातावरण फैलता है, और फैलने से वो अशुद्ध हो जाता है, पूरा मंदिर सात्विक स्थान बन जाता है। इसलिए लोग मंदिरों में जाकर के साधना करते हैं, और कोई निर्बुद्धि भी जाता है मंदिरों में बैठ करके थोड़ी साधना करेगा, तो उसका रज और तम नाम के दो अंधकार है वो मिट जाएंगे, सत्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी। तो मंत्र ज्ञान ऐसा है, मंत्र जप सिद्धि, जितनी जपोगे, मंत्र को जितना जपोगे उतनी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक मंत्र और बता देता हूं, जो लक्ष्मी आपके घर में बैठ जाए। लक्ष्मी जी, अरे धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है अधिष्ठात्री, धन को देने वाली। किसको देने वाली? धन को देने वाली, संपत्ति को देने वाली, धन धान्य समृद्धि देने वाली, वैभव देने वाली, ऐश्वर्य देने वाली महालक्ष्मी है। कौन है? महालक्ष्मी का एक और मंत्र बता देता हूं, श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ, आओ आओ आओ, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं उसको। दीपावली के दिन भी आप यूं करना, दरवाजा खुला रखना, या रोज सायंकाल और प्रातःकाल दरवाजा खुला रखो, माँ को कहो आओ आओ, है, और घर की सफाई करके माँ को कहो आओ। तो श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी, क्या बोलोगे? महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ, आओ आओ, आह्वान करते। मम गृह तिष्ठ तिष्ठ, मेरे घर में बैठो बैठो, प्रतिष्ठित हो जाओ, मेरे घर में आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाओ, विराज जाओ। मैं करम धन धान्य पूर्तिम कुरकुर स्वाहा, ये मंत्र है भाई आपके घर में लक्ष्मी जी को बुलाने का। लक्ष्मी जी आप मंत्र जपोगे तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, आपके धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। आपके सारे मनोरथ, आपकी सभी इच्छाएं आर्थिक सब पूर्ण हो जाएगी। इसलिए आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और भी मैं आगे कल और आपको मंत्र सिद्धि बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।